हेलो साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल पर हिंदी से संबंधित सारी पढ़ाई होती है, तो हम इस हिंदी से संबंधित पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, जो है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड PYQ जितने भी हैं आज तक के, चाहे वो किसी भी परीक्षा में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ देख रहे हैं। आदिकाल हो गया, भक्ति काल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए। रीतकाल हमारा चालू है। रीतकाल में रीति मुक्त काव्य धारा स्टार्ट किए हैं। रीति मुक्त काव्य धारा। क्वेश्चन नंबर 1, घनानंद रीति काव्य के किस प्रकार के कवि हैं? तो मुक्त काल के कवि हैं, रीति मुक्त काल के कवि हैं। रीत परंपरा के साहित्य प्रबंधों एवं रूढ़ियों में से मुक्त इस काल की स्वच्छंद काव्यधारा को रीत मुक्त काव्यधारा कहते हैं। आंतरिक अनुभूति, भावावेग, व्यक्तिपरक अभिव्यंजना की सांकेतिक काव्य रूढ़ियों में मुक्त कल्पना की प्रचुरता आदि इसकी विशेषताएं हैं। इस धारा के प्रमुख कवि घनानंद हैं। इनकी काव्य शैली बड़ी भावनात्मक तथा मार्मिक है। इस धारा के कवियों की लगभग सारी आदतें विशेषताएं इनके काव्य में एक साथ प्राप्त हो जाती हैं। इस धारा के अन्य प्रमुख कवि हैं आलम ठाकुर, बोधा और द्विजदेव। घनानंद का समस्त काव्य प्रेम की पीर का परम रूप है। अन्य तथ्य हैं, रीतकाल को अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि चिंतामणि, मोतीराम देव, भिखारीदास, आचार्य कुलपति मिश्र हैं। क्वेश्चन नंबर 2, घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? रीतिबद्ध के, रीतिमुक्त के, रीति सिद्ध के या छायावाद के? कब के हैं? रीति मुक्त के कवि हैं। कौन? घनानंद। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा, बिहारी। कौन नहीं है? बिहारी मुक्त काव्य के नहीं हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? बोधा, ठाकुर, सेनापति, आलम। कौन नहीं है? सेनापति जी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा, केशवदास। कौन नहीं है? तो केशवदास जी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? कबीरदास, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, घनानंद। किसके बारे में है? घनानंद के बारे में। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा है यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी यशवर्तनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भाव भंगी के साथ
साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। इनके हृदय का योग पाकर भाषा को नूतन गतिविधि का आभास हुआ और वह पहले से कहीं अधिक बलवंती दिखाई पड़ी। जब आवश्यकता होती थी तब ये उसे बंधी प्रणाली पर से हटाकर अपनी नई प्रणाली पर ले जाते थे। भाषा की पूर्व अर्जित शक्ति से ही काम चलाकर उन्होंने उसे अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान की है। घनानंद जी इन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजना बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? रसखान, बिहारी, घनानंद, आलम। किसके? घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। कवि घनानंद की व्याख्या देख रहे हैं। कवि घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था जो एक वेश्या थी। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में नृत्य गायन विद्या में निपुण सुजान वेश्या से घनानंद को प्रेम हो गया था। घनानंद ने सुजान शब्द का प्रयोग अपनी कविताओं में सर्वाधिक किया है। क्वेश्चन नंबर 8, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविताओं में सर्वाधिक है? तो घनानंद के। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, वियोग श्रृंगार का प्रयोग प्रधान मुक्त कवि वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? घनानंद, रसलीन, पद्माकर, आलम। कौन है? ऑप्शन नंबर ए घनानंद। व्याख्या देखेंगे। घनानंद स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इस धारा के प्रायः बड़े गुण इनकी शैली में मिल जाते हैं, जैसे भावात्मकता, वक्रता, लाक्षणिकता, भावों की वैयक्तिकता, रहस्यात्मकता, मार्मिकता, स्वच्छंदता इत्यादि। ये सारी क्या हैं? इन्होंने अपनी रचनाओं में वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं जो सीधे हृदय को छूते हैं। वियोग श्रृंगार में प्रिय के रहने पर प्रेमी का भावमग्न हो जाता है, स्वाभाविक है, पर घनानंद संयोग में भी भावामग्न है। भावात्मकता के कारण ही अनुभूति का संबंध जब सरिस प्रिय से हटकर अनुभूतात्मक हो जाता है तो उसका संबंध परम सच से बना प्रतीत होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 10, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, मैथिली। किस में है? ब्रज में है। इसकी भी व्याख्या देखेंगे। घनानंद की कृतियाँ ब्रजभाषा में हैं। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेली बल्ली और कृपा कांड है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? घनानंद का जन्म 1689 में ईस्वी के आसपास हुआ और 1739 ईस्वी में ये नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। किसके सैनिकों द्वारा? नादिर शाह के। कब मारे गए? 1739 ईस्वी में।
दूसरा पॉइंट है, ये प्रेम की मस्ती विशेषतः वियोग श्रृंगार के कवि हैं। अगला पॉइंट, शुक्ल जी ने के अनुसार प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवाबदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कभी नहीं हुआ। अगला पॉइंट, शुक्ल जी ने उन्हें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग व वैचित्र्य का ऐसा कवि कहा है जैसे कवि उसके पौने 200 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। क्वेश्चन नंबर 11, कोकसार किसकी रचना है? घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर। किसकी है? ऑप्शन नंबर ए, घनानंद की। क्वेश्चन नंबर 12, सुजान सागर के लेखक घनानंद। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। है लवी की कविता घनावत, लोभ है क लाभ थी कविता घनावत, मोहि तो वे रे कविता बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम आलम, द्विजदेव, घनानंद, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? घनानंद जी हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता घनानंद हैं। इसके माध्यम से घनानंद अपनी पहचान अलग बनाते हैं। लोग हैं लागे कविता बनावत, मोहि तो मेरे कविता बनावत। लोग हैं कविता बनावत, ये लाइन जो है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, लोग हैं लागे कविता बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। किसकी पंक्ति है? घनानंद की है। क्वेश्चन नंबर 15, मोहि तो मेरे कवित बनावत रीतिकाल के किस कवि ने लिखा है? केशवदास, भूषण, घनानंद, ठाकुर। सी, घनानंद। लोग हैं लाग कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? केशवदास, मतिराम, नंददास, घनानंद। किसके द्वारा? घनानंद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अति शोधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सहायन बाक नहीं। पंक्ति के लेखक हैं मतिराम, देव, घनानंद, बिहारी। कौन है? घनानंद जी है। क्वेश्चन नंबर 18, अति शोधो स्नेह को मार्ग है पंक्ति किस कवि द्वारा रची गई है? बिहारी, मीराबाई, रसखान या घनानंद। किसकी हैं? घनानंद की हैं। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90, सीख लीनो मीन गुण खंजन कलम मैन। सीख लीनो जस गौ प्रताप की कहानी है। ये पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव, मतिराम। किसकी है? घनानंद, सॉरी ठाकुर की है। किसकी है? ठाकुर की। ऑप्शन नंबर ए। उपर्युक्त पंक्तियों की रचना रीत मुक्त धारा के कवि ठाकुर ने कवि वर्ग पर व्यंग्य करते हुए किया है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? ए, घनानंद, बी, मतिराम, सी, सेनापति, डी, ग्वाल। कौन है? सेनापति। क्वेश्चन नंबर 21, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति, घनानंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय। कौन है? सेनापति हैं। अगला क्वेश्चन,
व्याख्या देख लेते हैं पहले। कवित्व रत्नाकर के रचनाकार सेनापति हैं। इसकी रचना ब्रजभाषा में संवत 1706 में की गई है। अभी तक इनकी यही कृति प्राप्त हुई है। कुछ इतिहासकारों ने इनकी दूसरी कृति काव्यकल्पद्रुम भी मानी है, पर वह उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग दोनों को एक ही ग्रंथ मानते हैं। अन्य तथ्य क्या है? कवित्व रत्नाकर के अंतर्गत सेनापति ने श्लेष, अलंकार, श्रृंगार, षड्ऋतु, रामायण और राम रसायन का वर्णन किया है। अगला पॉइंट, कवित्व रत्नाकर में 5 तरंगें और 394 छंद हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जगन्नाथ दास रत्नाकर कवित्व रत्नाकर के रचयिता। जगन्नाथ दास रत्नाकर मतिराम सेनापति बोधा। कौन है? सेनापति। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्रज भाषा कवित्व रत्नाकर किस भाषा में रची है? ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, खड़ी बोली में, राजस्थानी में। किस में है? ब्रज भाषा में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, बोधा का असली नाम क्या था? बुद्धिराम, बुद्धिसेन, सुबोधचंद्र, प्रबोधचंद्र। क्या था? बुद्धिसेन था। व्याख्या देखेंगे। बोधा का असली नाम बुद्धिसेन था। वे पन्ना नरेश खेत सिंह के दरबारी कवि थे। खेत सिंह उन्हें प्यार से बोधा कहते थे। उनके 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं, बिरही सुभान दंपत्ति विलास इश्क नामा और माघवान नल कामकंदला विरह वारिस। 2 नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सुजान चरित्र के रचयिता। घनानंद, बोधा, सूदन, मतिराम। कौन है? सूदन है। सुजान चरित्र के रचयिता सूदन है। व्याख्या देखेंगे। रीतकालीन कवि सूदन का सुजान चरित्र वीर रस प्रधान एक ऐतिहासिक काव्य है, जिसमें भरतपुर के महाराजा बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के युद्धों का लंबा वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतिराम, सेनापति, बिहारी, वृंद। किसने नहीं की है? सेनापति ने नहीं की है, बाकी सब ने की है। व्याख्या देखेंगे। सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। इनकी एक ही कृति कवित्व रत्नाकर प्राप्त हुई है। अन्य तथ्य थोड़ा देख लेते हैं। पहला पॉइंट, मतिराम द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ फूलमंजरी 1619 ईस्वी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सागर, सार, रसराज 1633 से 43, ललित ललाम 1661 से 64, सतसई 1681 से, अलंकार 25 1690 और वृत्त कौमुदी 1701 इत्यादि हैं। अगला पॉइंट है, बिहारी की ख्याति का मूल आधार उनका अन्यतम ग्रंथ सतसई है। सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीत, गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे रचे हैं। मुक्त परंपरा में बिहारी का स्थान शीघ्र रहा है। अगला पॉइंट है, वृंद की प्रमुख रचनाएं 12मासा 1681 ईस्वी, भाव 85 का 1686 ईस्वी, नयन 25 1686 ईस्वी, पवन 25 1691, श्रृंगार शिक्षा 1691 और यमक सतसई 1706 ईस्वी हैं इत्यादि। अगला पॉइंट देखेंगे।
12 मासा में 12 महीने का सुंदर वर्णन है। भाव दूसरा है भाव पच्चासिका में श्रृंगार के विविध भावों के अनुसार सरस छंद लिखे गए हैं। अगला पॉइंट, इन्होंने सुख सागर तरंग नाम का ग्रंथ बिहानी के अकबर अली का को समर्पित किया था। इस आधार पर इनका संवत 1824 तक जीवित रहना सिद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 27, मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ कृष्णायन, जगत विनोद, ललित ललाम, रसचंद्रिका कौन सा है? ललित ललाम। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रीत सिद्ध काव्यधारा। क्या पढ़ेंगे? रीत सिद्ध काव्यधारा। एक में ही सब सारे कर देंगे तो वीडियो भी बड़ा हो जाएगा और पढ़ने में भी बोर लगेगा, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो डालते हैं एक एक काल को लेकर के। अब भक्ति काल को 3 भागों में बांटा गया, भक्ति काल को भी मैंने हम 4 भागों में किया है। रीत काल भी 4 भागों में है, तो रीत काल को भी हम 4 भागों में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।